ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाबिर बिअज़मतिही व जबाबिरतुत ताग़ील अल मुतमर्रिदी बिरबूबियतिही व साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन। सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहिय्यतुल वल इकराम सय्यदना मौलाना मौला सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन बिल कासिम मोहम्मद मुस्तफ़ा तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाह अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व युजद्दिदूनल अज़ा जीलन बअद जीलन फ़ी कुल्लि सनतिन। सलवात पढ़ना साले इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन कराम, लायक अदब, लायक ताज़ीम, लायक सलाम है आप। जैसा कि इस्तिफ़्ल मकतब ने अब तक जो भी कुछ मुरत्तिब किया वो सब के सब आपके पास इस्लाहन पेश करता जा रहा हूँ। और आज इंशाअल्लाह कोशिश करने जा रहा हूँ कि मैं अपने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊँ कि थोड़ी देर के लिए अपनी बात को मुलतवी कर दें और हमारी तरफ मुखातिब हो जाए। एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी निगाहें एक एक फ़र्द को देख रही हैं। बहरहाल अज़ादारी के सिलसिले को यही उन्वान है ना कि एक अज़ादार जाएगा दूसरा अज़ादारी के सिलसिला। बात मुलतवी कहाँ से हुई थी? मांगो किससे? अहले बैत से। मांगो अहले बैत से। अब चाहे वो शुजा मांगना हो अहले बैत से, गैरत मांगनी है अहले बैत से, दौलत मांगनी है अहले बैत से, इज़्ज़त मांगनी है अहले बैत से। पता ये चला कि सगा भाई सगे भाई से कुछ मांग ले उसमें भी कहीं ना कहीं उससे रुसवाई का सामना करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल दें लकी भाई, एग्जाम्पल सुनिए। आज आप कमा नहीं रहे हैं, आपके बड़े भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खासी मोटी रकम तैयार की, आपको ज़रूरत लग गई 1000 की। 1000 की आप जाइए तो बहुत कम ऐसा मौका होता है कि बगैर पूछे दे दिया जाता है। पहले तो 10 सवाल होंगे, 10 सवाल के जवाब आपको देना है। बाद में जितना आप मांगेंगे फिर कहा जाएगा 800 में काम नहीं चलेगा। 800 में काम चल जाएगा भैया लकी? नहीं 800 में नहीं, 1000। अच्छा ठीक, 1000 दे दिया। इस बात की तवक्को ना करना कि इस बात को अपने दिल पे गाद ना मारना कि अब कभी इसका कोई शिकवा नहीं कर सकता। भाई नहीं शिकवा करेगा, भतीजा कर देगा। तो क्या बड़ी बड़ी बात कर रहे हो चाचा? अब्बा ने तो दिया था तभी तो ये बना है, मेरे अब्बा की कमाई है। पता चला आपने अपने भाई से मांगा, जलील कौर कर रहा है, भतीजा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मांगने में प्रॉब्लम है, चाहे सगा भाई हो चाहे जो। दुनिया में परवरदिगार ने सिर्फ एक ज़ात वाहिद ऐसी बनाई है
जिससे मांगना ना आपको शर्मिंदगी लगेगी दुनिया में, मैं दुनिया में बात कर रहा हूँ, जिससे ना मांगते हुए आपको शर्म आएगी और ना दुनिया आपको रुसवा करेगी, वो है कौन? वालिदैन। वालिदैन से आप डंके की चोट पे मांग सकते हो, जब चाहिए तब मांग सकते हो आप, कोई आपको, लेकिन अगर आपने मांग लिया अहमद भाई बड़े भाई से, उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ने हाथ पैर दिया है, अच्छा खासा चेहरा है, अच्छा खासे पर्सनालिटी है, जाओ कमाओ खाओ, क्या मांग रहे हो? पता चला मांगने में रुसवाई है। सलाम करो दहलीज़े हुसैन पर, सलाम कीजिए दहलीज़े हुसैन पे। खुदा की कसम जब पूरी दुनिया से थक जाओ, मांगते मांगते सर झुका के यहाँ आओ, दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। यहाँ झुकने वाला इज्जत का मोहताज नहीं, इज्जत उसकी मोहताज होती है। सलवात पढ़े वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। पता चला कि झुकना है तो गद की जगह झुको भाई, यहाँ वहां क्यों झुकना? तो फिर इससे अच्छी जगह है कोई? पता चला यहाँ आप आए, इज्जत भी बढ़ रही है, बड़ा मौलाई है, इज्जत नहीं बढ़ी, बड़ा मौलाई है। पता चला मौलाई भी बने, आए मौला। आ जाइए सलवात पढ़ते पर मोहम्मद जहाँ है, आ जाइए भाई, अंदर आ जाइए, पता चला इज्जत ही बढ़ रही है, बड़ा मौलाई है बंदा। राज़ो न्याज की बात किया अपने मौला से, मिल भी गया, इज्जत भी मिली, दौलत भी मिली, और कोई ताना देने वाला भी नहीं, पूरी दुनिया परेशान। कहाँ से आया घर और जो बन रहा है? पता चला दुनिया के सामने तो इसने हाथ ही नहीं फैलाया, फिर बना कहाँ से ये जो मकान बन रहा है? अब उसे क्या पता कि हमने आका हुसैन की दहलीज पे अपना माथा टेका, दुनिया में भी उन्होंने इज्जत बख्शी, दौलत बख्शी। उम्मीद यही है कि जब वहां जाएंगे तो वहां भी इज्जत मिलेगी, दौलत मिलेगी। एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले। ऐसा ना हो घर तक शिकायत जाए, बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं। हाँ बहरहाल तो पता चला अहमद भाई, एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसने इस दर को पकड़ा उसे इज्जत मिली। आप लाख ज़ईफ हों, जज्बा जवानों वाला होगा। आप दूसरी कौमों के ज़ईफ़ों को देखिएगा और फिर आका हुसैन के चाहने वालों को देखिएगा। ज़ईफ़ी है, हाथ लरज रहे हैं, जंजीर छूटेगी नहीं, पाँव लड़खड़ा रहे हैं, चलने की ताब नहीं है, लेकिन फर्शे अज़ा तक आना छूटेगा नहीं, है ना? तो पता ये चला ये कुर्बत है, मोहब्बत। यहाँ ज़ईफ़ भी आएगा, उसे भी ताकत जवानी वाली मिलेगी, बच्चा भी आएगा तो उसे भी क़ुव्वत जवानी वाली मिलेगी। हम सुनते हैं मालिक अश्तर, जनाब मालिक अश्तर, जब जंग सिफ़ीन हुई है, जंग सिफ़ीन में तकरीबन गालिबन 65 के आसपास थे, 65-70 के आसपास मालिक अश्तर। कम उम्र नहीं थी मौलाए कायनात के मुकाबले, कम उम्र नहीं थी, काफ़ी उम्र थी। और तारीख़ ने बताया है कि जब जंग सिफ़ीन में जाने लगे ना, तो मौलाए कायनात से किसी ने कह दिया कि या अली, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आप ख़िज़ाब कर लीजिए। मालिक अश्तर खड़े हो गए, फ़ौरन खड़े हो गए, और अपने ज़बान को लगाम लो। शेर बूढ़ा हो जाए फिर भी शेर शेर ही होता है। अरे जुमला कह दिया भैया, शेर बूढ़ा हो जाए फिर भी शेर शेर ही होता है। बाल की सफेदी पे ना जा अली, वो सामने 80,000 के लश्कर, 80 लम्हे नहीं लगेंगे। अली जाएगा भी, चला भी आएगा, लोगों के सर धड़ पे रुके रहेंगे। जब स्पीड में बहुत तेजी से जाता है ना, तो देखिए रुका होता है, स्पीड में जाएंगे भी और चले भी आएंगे। तो अली को ज़ईफ़ ना कहना। और उस अली ने, अब सोचे सरकार अली ने
जनाब मालिक अस्तर के लिए कहा, मालिक अस्तर, मालिक अस्तर, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे मैं रसूल के लिए। कोई छोटी बात नहीं है। अब सोचिए, मर्तबा देखिए, कितनी बड़ी बात कही है। ये छोटी सी बात है? कुर्बत, ये मोहब्बत है। मतलब मौलाए कायनात को जवाब देने की जरूरत नहीं है, हम खुद एक काफी हैं, अकेले खड़े हो गए। अब सुनिए हुआ क्या था जंगे सिफ़ीन में। बहुत मेहनत से पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, अच्छा लगेगा। दुआएं कीजिएगा मेरे उस्ताद मोहतरम के हक में, मेरे वालिद मोहतरम के हक में। सुनिए, अब जब जंगे सिफ़ीन किससे हुई ये क्लियर है, यजीद के बाप से जंगे सिफ़ीन हुई। और उधर 80,000 का लश्कर है कम से कम, यूँ तो तारीखों में बहुत से हैं, लेकिन 80,000 का कम से कम लश्कर, और कई महीनों चली है ये जंग, कई महीने चली है। उधर 80,000 का लश्कर है, इधर मौलाए कायनात के साथ 20,000 का लश्कर है। तो अच्छा, उस ज़माने में होता क्या था, लोग मुखबिर छोड़ते थे अपने, इस रियासत का मुखबिर वहाँ, उस रियासत में, उस रियासत का मुखबिर उस रियासत में। तो ये मुखबिरी बड़ी होती थी पहले ज़माने में। मौलाए कायनात के ग्रोह में बहुत से ऐसे लोग थे जो मुखबिर बन के आए थे, और अपने ही ग्रुप में इंसान मुखबिर 10 रखते थे, और ऐसा महसूस कराते थे ये मेरा नहीं है, रहते थे मुखबिर, वो उन्हीं की बुराई करेंगे आपसे, राजा बेकार है, राजा बादशाह ने बहुत गलत फैसला लिया है अकेले में। आपने हाँ में हाँ मिलाई अहमद भैया, दिलजोई की, हाँ सही कह रहे हो, फौरन साहब इसने आपकी बुराई की है, अब आप तो अक्का बक्का है। शुरुआत तो इसी ने किया था। तो ये मुखबिर होते थे, वो इस तरह से फंसाते थे कि एकदम पक्का वाला कौन, अगर आप लड़ गए बिल्कुल नहीं, बादशाह की शान में गुस्ताखी माफ नहीं करेंगे, तब तो आपको मोहर मिल जाती, पक्का वफादार है। अगर हाँ में हूँ मिलाई, गर्दन गई। अब पता चला मुखबिर बहुत हैं। सरकारे अली के पास ये होने का कि अब जंग होने जा रही है, इरादा हो गया, और सब लोग अपना अपना। राजी कहता है मैंने देखा कि सफ़ेद रंग के घोड़े पर सरकारे अली सवार हुए, और साथ ही सरकारे अली के बाद फौरन एक शेर जैसा बड़ी बड़ी आंखों वाला, शेर जैसा बड़ी बड़ी आंखों वाला, लंबे लंबे बालों वाला, ज़ईफ लेकिन जवान के मानिंद, ज़ईफ लेकिन जवान के मानिंद घोड़े पे एक छलांग लगा के बैठ गया। घोड़े पे एक छलांग लगा के, ईरानी घोड़े पे बैठना इतना आसान नहीं, लोग रकाब का सहारा लेते हैं सीढ़ियों का। एक छलांग लगा के बैठ गया। फिर मैंने देखा 2 खूबसूरत चेहरे, जिनमें यह फर्क पैदा करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि इसमें खूबसूरत कौन है और कम खूबसूरत कौन है। दोनों एक से बढ़कर एक खूबसूरत मौजूद थे। इसी असना में मैंने देखा पुश्त पे एक भूरे भूरे बालों वाला, बिफराए हुए बालों वाला, गजीली आंखों वाला, सीना चौड़ा, छाती चौड़ी, अच्छी कदो कामत का मालिक पीछे खड़ा है। मैंने पता लगाया ये कौन है, ये कौन है? कहा ये अली का बेटा अब्बास है, ये अली का बेटा अब्बास। अब यहीं से जुमला सुनिएगा। उधर मैं जिंदगी रहेगी तो फिर बात को कम करूंगा, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आधा, और फिर इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो हम कल पढ़ देंगे, ठीक है? क्योंकि उसकी वजह गर्मी भी बहुत है और वक्त भी आधे घंटे के अंदर पढ़ना है, और ये तकरीबन 1.5 घंटे का मौजू है। तो आप उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हम कम से कम वक्त में एक नतीजा देंगे, लेकिन एक नतीजा दे के तभी जाएंगे। अब सुनिए इंशाल्लाह, अब सुनिए। उधर मुआविया ने हुक्म दे दिया कि अली के खैमे में पानी ख़त्म होने वाला है, जैसे ही पानी ख़त्म हो तुम लोग खड़े रहना, पानी लेके जा ना पाए उनके लोग। अच्छा, अब ये हो गया। मौलाए कायनात ने देखा जंगे सिफ़ीन, तो मौलाए कायनात ने देखा कि पानी ख़त्म हो गया। कहा कि पानी ख़त्म हो गया मालिक, पानी ख़त्म हो गया।
मालिक ने कहा कि जी मौला खत्म हो गया। तो कहा कि फिर पानी तो लाना पड़ेगा। कहा मौला हाँ 4000 माविया ने 4000 पहरेदारों को दरिया पे लगाया है कि पानी अली के यहाँ ना जाने पाए। अच्छा ये हमेशा का वसूल था बुज़दिलों का, पानी पे ही हमला करते थे, पानी रोकते थे। आज भी देखिए सऊदी अरबिया में पानी रोका था, खबर मिली थी सबको ना, पानी रोक दिया था। बहरहाल तो बताइए चलो पानी ना ले जाने पाए। अब पता चला इधर मालिक कहाँ है। हाँ तो पता ये चला कि इधर हुक्म हो गया मालिक पानी लाया जाए। मालिक इस तरह ने ये भी नहीं कहा मौला निहत्ते जाए या तलवार लेके जाए, निहत्ते जाए या तलवार लेके जाए। जैसे कहा मौला पानी हाँ फौरन लाओ। अच्छा जल्दी जल्दी मश्क उठाया, सवारी पे बांधना उड़ना शुरू किया। बंदे ने कहा कहाँ जा रहे हो? फौज लगी फौज। आ जाइए चच्चा अंदर जगह बहुत है, एक सलवात पढ़ लीजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज अहमद भाई आगे जो हाँ चच्चा पता चला हुक्म हो गया मालिक पानी। अच्छा जल्दी जल्दी मश्क उश्क मारने लगे। बंदे ने कहा कहाँ पागल हो गए क्या हुआ? तुम वहां मत जाओ, फौज लगी है, माफिया पूरा फैला के रखा है अपने आदमियों को, फौरन आपको वहां। चुप, अली ने कहा है पानी लेके आना है। अली ने कहा पानी लेके आना है। अब पूरी दुनिया मिलके मालिक को रोकेगी। मालिक को तलवार की जरूरत नहीं है, अली ने अल्फाज में कह दिया, जमानत दे दिया कि आना है। अब वो और लोग थे, रसूल बुला रहे थे। ये मालिक है भाई, मालिक भागेगा नहीं। अब पहुंचे फटाफट दरिया पे पानी लिया, पानी वानी लेके खरामा बादशाहों की तरह चाल और बड़ी बड़ी आंखों वाला शेर के मानिंद आ रहा है। लोगों ने दांतों तले उंगली दबा लिया, मालिक आगे आ जाओ या सामने बैठो भैया, तुम्हारा नाम ले लेके पढ़ रहे हैं। एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पता ये चला खरामा आ गए। देखा कैसे आए, कैसे क्या कैसे आए? ऐसे गए, ऐसे पानी लिया, ऐसे चले आए। गए पानी भरा चले आए। बोले वो लोग कुछ नहीं बोले, वो कुछ नहीं बोले। कहा अली के सामने किसी की मां ने हिम्मत नहीं है, किसी की मां ने इतना दूध पिलाया नहीं है जो अली की जबान काट दे। अली ने जब कह दिया कि लेके आना है तो बस आना है। मैंने तो देखा ही नहीं। कहा वो फौज लगी। कहा फौज लगी थी? कहा लगी थी। कहा मैंने देखा ही नहीं। कहा क्यों? कहा मैं तो अपना गया, पानी लिया, चला आया। का कुछ देखा नहीं? कहा अली के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। अली के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। सरकारे अली ने कहा तो बस लाना तो लाना है, चले के चले आए। अब उधर हड़कम मच गई, गजब हो गया, पानी चला गया, पानी लेके चला गया। अब 4000 फौजी तलवार निकाल लिया बादशाह। अब क्या कर रहे थे तुम लोग यहाँ? 80,000 का लश्कर ना, क्या कर रहे थे? 4000 के बीच में मालिक अस्तर आए, पानी लेके चले गए, तुम्हारे सर पे जुएं भी न रहेंगी। ये कैसे हुआ? अरे वाह अजीब बात करते हो। अब देखो माफिया से बात हो रही है, कौन? उनके लोग कर रहे हैं। अरे वाह साहब अजीब बातें हैं, क्या हुआ? अरे आपका बेटा यजीद, खुदा लानत करे, यजीद इसने कहा कि पानी दे दो तो दे दिया। अब बेचारा बुलाया गया, जलील आया। आने के बाद मावे ने पूछा तुमने पानी के लिए कहा था? अरे नहीं, मैं तो अली के नाम से डरता हूँ। मती नहीं कि मैं यहाँ तक आता रोकने के लिए, ये कहने के लिए।
तुमने नहीं कहा तो फिर कहा किसने? अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन देखो अगली बार नहीं जैन भाई, अगली बार नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा एकदम अलर्ट रहना चाहिए। कमांडो तैयार है, 147 लेके खड़े हैं सब, कोई आएगा नहीं आगे। भैया हमसे बातें करो, एक सलवात पढ़ो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमसे बातें करो भाई। अब पता चला कि मालिक अस्तर फिर पानी खत्म। अब वहां 4000 के बजाय 8000 कितनी फौज वहां अब लग गई? 8000, 4000 के बजाय 8000। अब मालिक अस्तर के पास वो बंदा आया, मुखबिर है ना, क्या हुआ? 4 के बजाय 8 हो गई है, 4000 के बजाय 8 लग गई है, जाना नहीं, कहा 8 नहीं 8 करोड़ हो जाए कोई फर्क पड़ना नहीं। 8000 नहीं 8 करोड़ हो जाए कोई फर्क पड़ना नहीं। आए मौलाए कायनात ने देखा, हाँ देखने के बाद कहते हैं सलमान भाई, क्या कहते हैं? मालिक पानी तो खत्म हो गया, मालिक पानी तो खत्म हो गया, मौला लाऊं? कहा जल्दी से लेके आना। अरे जुमला सुनो, अल्लाह जल्दी से लेके आना, बहुत जल्दी, तो जल्दी बर्तन को समेटा, फटाफट बांधने लगे। और बंदा मेरी बात सुनो, कहा अली ने कहा जल्दी से आना है, जल्दी से आना, अली ने कहा है, मेरे मौला ने कहा जल्दी से आना। बहुत फटाफट घोड़े को खट बहुत तेजी से लेके पहुंचे, पानी भरने लगे। अब ये समझ नहीं आता ये क्या हो गया भाई, आज कल तो क्या पड़े आराम से खरामा, आज सुपर एक्सप्रेस बन गया ये, जल्दी से लेके आना। गए चश्मे गादन, इधर इसने देखा जाते हुए, पलक झपकी देखा आते हुए, इसको लगा पानी नहीं मिला, दौड़ा। हमने कहा था ना कि 8000 है, मना कर रहे थे, लेकिन चले गए थकने के लिए। का पानी पीना ये ले पी, पानी पीना ये ले पी। पानी इतनी जल्दी? खाली ने कहा था सलमान बड़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुजुर्ग हमें दुआएं देंगे। जल्दी आना, अली ने कहा था, मेरी निगाह सबको देख रही है, अली ने कहा था जल्दी आना है, जल्दी, बहुत जल्दी। छा गए, अब फिर हड़कम मच गई चचा वहां, गिनने दिया। 4 सिपाही के बेचारे को तो हालत खराब। एक पहले ये हो चुका, झूठ बन चुके हैं, उसका बेटा वो झूठा बना, अब लोग झूठे बने, अब क्या करें? अब बड़ा अजीब मंजर होने जा रहा है। आखिरी जुमला है, 5, 7, 10 मिनट और पढ़ना है, और उसके बाद फिर मसाइब पढ़ के अपनी जगह ले लेना। 5, 7 मिनट और ज़हमत कर लिए, लाइट भी आ गई। सुनिए, अब पता चला, आया यजीद का बाप, ये बताओ किसके अंदर इतनी हिम्मत हुई जिसने मालिक को पानी दिया? अरे साहब पानी तो हम देते ही ना, का फिर का अगर आप न कहते, पानी तो हम देते ही ना। मैंने कहा अरे वाह साहब, हम नहीं 8000 लोग गवाह हैं इसके, आप आए, आपने कहा दे दो पानी, हमने दे दिया पानी। बड़ा परेशान, अभी तक कल उसको झूठा बना था, आज 8000 लोग इसको झूठा बना रहे हैं। 8000 लोगों ने झूठ की लानत की तोक पहन ली। अब बेचारा वजन हो गया ना, भारी हो गया ना। अच्छा उसने कहा देखो ऐसा है, बड़ा अजीब मसला है, अली आते तो समझ में आता कि डर के मारे लोग भाग गए, और मालिक आए हैं। जब मालिक के आने का ये खौफ है तो सोचो अली आ जाएंगे तो क्या आलम होगा। मालिक के आने का ये खौफ है तो अली के आने का अलग मंजर होगा। अच्छा देखो, बुलाना उलाना नहीं हमें, आप अगली बार कबीर का अगर वो आए तो बस हमला कर देना। कहा अगर आपने कह दिया पानी दे दो तब, कहा अच्छा चलो, पहली बात मैं कहूंगा नहीं, और मैं आ भी गया
तो मुझसे कुछ निशानी ले लेना, मैं समझ जाऊंगा। भाई वो निशानी में दिखा देना। तुम ऐसे कह रहे हो, मैं मानना नहीं है जिशान भाई, हम मानेंगे नहीं। कोई निशानी दिखाओ कि हमने कहा है, इजाजत दिया है। अब पता चला, ठीक है। अब वहाँ जो मुखबिर है इसके ना, वो भी बड़े परेशान बेचारे हैं। मालिक जा रहा है, सन करके जा रहा है, फन करके आ रहा है, पानी लेके हैं। वो बेचारे देख के मुँह ही तकते रह रहे हैं, खाली टाइम पास कर रहे हैं। सब बैठ के वहाँ पबजी खेल रहे हैं, कोई काम ही नहीं उसके। रोका है किसके लिए? पानी के लिए। वो बैठ के टाइम पास हो रहा है, खेलो भाई पबजी। आप उधर बैठे हुए हैं। मैंने कमेंट्स इस आप लोगों को नहीं किया भाई, मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ। एक सलवात पढ़ ले पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके बाद हुआ क्या नतीजा सुनिए। अब उसके बाद पानी फिर खत्म दोबारा। मलाइका आनंद ने कहा, मालिक जी मौला, पानी खत्म हो गया। अच्छा मौला, आराम से जाओ, पानी अभी थोड़ा सा है, काम चलने पर का, आराम से जाओ, आराम से आना, लेकिन पलट के आना। हाँ मौला। मस्क लिया, इसको लिया, देखो उस दिन तुम जल्दी से गए थे, बच गए थे। आराम जाओगे, दौड़ा के मारेंगे। मौला ये मुखबिर है। मौला ये मुखबिर है। मौलाए कायनात ने कहा, मालिक आज तू समझा, मालिक आज तू समझा। नहीं मौला, हमें उसी दिन शक हो रहा था। मतलब अली के कारनामे पे शक करना मुखबिरी है। सरकार अली ने कह दिया तो कह दिया, अब उसमें ये पैदा ही नहीं होता, चू चा का पैदा ही नहीं होता भाई। कह दिया तो मतलब कह दिया। अब पता चला मालिक इस तरह गए, खरामा पानी भरा, मश्क को बांधा सवारियों में और खरामा चले आए। जुमला एक ही है, अल्लाह जाने मैं कैसे आप पढ़ पाऊंगा, आप तक कैसे पहुंचा पाऊंगा। आखिरी जुमला है और ख़त्म होना चाहिए मजलिस। सुनिए एक जुमला। अब जैसे पानी लेके यहाँ से मालिक वापस आए, एक शोर उठा, तला तुम मच गया। पानी गया, आते हुए किसी ने देखा ही नहीं। पानी जब लेके दूर पहुंच गए तब लोगों ने देखा पानी जा रहा है। शोर समझ गया। अब बेचारा यजीद का बाबा दौड़ा आया। अब तुम लोगों से कहा था ना पानी नहीं देना, तो कहा हम लोगों ने पानी दिया कब? कहा पानी गया। कहा आपने दिया है? कहा मैंने। कहा आपने कहा था, देखिए झूठ नहीं बोलिएगा, आपने कहा था कि अगर आपकी पानी लेने आए और अगर मैं इजाजत दूं तो निशानी ले लेना। हाँ ला निशानी। उसकी अंगूठी लिया, अंगूठी। अब जल्दी से देखा अपना हाथ, मेरी अंगूठी चली गई थी। अरे भूत पढ़ो ना भाई। अरे मेरी अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? अरे वाह साहब, आप ही तो भिगा के दे के गए थे। जालिम के मुंह से ना, गैरों के मुंह से ना अली की तारीफ है वो सुनने का बड़ा मजा आता है, लुत्फ आता है। एक मर्तबा सरकारे अली के खैमे की जानिब देख के आखिरी जुमला इस्तकबाल करो। खैमे की जानिब देख के कहता है, हाजा मज़हरुल अजाइब अली यमना अभी। अली बेशक तू अजाइबात को जाहिर करने वाला है। मैं तो यहाँ आया ही नहीं। या अली तू कुछ भी कर सकता है, या अली तू कुछ भी कर सकता है। एक छोटी सी और बात पढ़ूं, एक सलवात पढ़ो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। 32 मिनट हो गए भाई, तुम बस मसाइब पढ़ दे रहा हूँ। जिंदगी रित कर इंशाल्लाह यहाँ से आगे पढ़ दूंगा। 30-32 मिनट हो गया ना। बहरहाल तो सरकारे अली कि अपनों ने नहीं, गैरों ने भी तारीफ किया, गैरों ने भी तारीफ।
मालिक अश्तर सरकार अमीरुल मोमिनीन के बहुत ख़ास, सबसे ख़ास। अरे ऐसे थोड़ी किसी को सिपह सालार बना दिया जाता है। मालिक अश्तर एक तरफ से, सरकार अमीरुल मोमिनीन एक तरफ से, मेमना ये तो मैसरा ये, कभी लश्कर, इस तरह से सजाई जाती थी फील्ड। तो बहुत मोतबर शख्सियत। बहरहाल पता चला कि रसूल माब के ख़ास सहाबी जिनका नाम अबू ज़र गफ़ारी, जिनका नाम अबू ज़र गफ़ारी, इनको जालिमों ने सज़ा दी थी, इनको शहर बदर कर दिया गया था। इमाम हुसैन अली मुक़ाम जब 28 रजब को करबला के लिए चले हैं तो शहज़ादी सकीना को लेके ना जानू पे बैठ गए, प्यार करने लगे। शहज़ादी सकीना को अबू ज़र गफ़ारी का वाक़या बयान करने लगे। शहज़ादी ने सुना, रोने लगी। वक्त गुजर गया। फिर 1-1.5 महीने बाद जब ये खाने काबा के करीब पहुंचने वाले थे, फिर वाक़या बयान किया। फिर शहज़ादी रो के चुप हो गए। फिर जब ये करबला पहुंचने से 1 दिन पहले फिर वाक़या बयान किया। फिर 9 मुहर्रम को फिर इमाम हुसैन ने यही वाक़या पढ़ा। शहज़ादी तड़प गई, बाबा आप बार बार क्यों ये वाक़या पढ़ते हैं? क्या पढ़ा मालूम है? कहा, ए बेटी सकीना, मेरे नाना के सहाबी अबू ज़र गफ़ारी, जिनको जालिमों ने उनकी बीवी, उनकी बेटी, उनके बेटे के साथ एक ऐसे सहरा में छोड़ दिया था जहाँ पे दूर दूर न पानी और ना कहीं साया, न कोई दरख्त। तारीख में मिलता है कि अबू ज़र गफ़ारी की बीवी की उस वक्त तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अलील थी। गोद में एक बेटा था, 4 साल की बेटी थी। अबू ज़र गफ़ारी जो थे वो खुद सदमे में और बहुत माजूर हो चुके थे। जुल्म इतना हो चुका था कि बहुत कमज़ोर हो चुके थे। जब वो जगह पे आए हैं ना तो बेटा उनका करवटें बदलने लगा। माँ ने देखा, शौहर से कहा कि आपका बेटा इस वक्त प्यास से करवटें बदल रहा है, क्योंकि आसमान पे छत नहीं है, सर पे हमारे छत नहीं है, धूप की सीधी तमाज़ा सर पे आ रही है। अबू ज़र गफ़ारी ने रेत को हटाया, रेत ठंडी होती है हटाने के बाद, उसमें बेटे को लिटा दिया थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाए। कुछ लम्हा गुजरा, फिर आगोश में लिया, बच्चा दुनिया से रुखसत हो चुका था। अबू ज़र गफ़ारी ने देखा बीवी का चेहरा रंग उड़ गया है, ओठ पफड़ा गए हैं। एक मर्तबा बीवी ने कहा, उनकी ज़ौजा ने कहा, कहीं से वालियो वारिस थोड़ा सा पानी मिल जाए। आप देखिए कि जब धूप की तमाज़ा ज़्यादा होती है तो सड़कों पे झिलमिलाता, ऐसा लगता है कि पानी है। जनाब अबू ज़र गफ़ारी दौड़ने लगे उस रेत पे, अब पानी, अब पानी, अब पानी, और ये दौड़ते दौड़ते काफ़ी दूर तक निकल गए। जब वहाँ से पलट के आए तो क्या देखा, बीवी इस दुनिया में नहीं है, बेटी बैठी हुई है। अबू ज़र गफ़ारी ने देखा, सरो सीना पीट लिया और तबीयत बहुत ज़्यादा नाशाद हो गई। बेटी ने देखा, एक जुमला सुनिएगा, बेटी ने देखा, आवाज़ दिया, बाबा भैया गए, आपने कफन दफन किया, आपने दफना दिया। बाबा अम्मा गई हैं, आप इनको दफन कर देंगे, लेकिन ये बाबा आपकी तबीयत ऐसी हो रही है कि अगर आप चले गए तो मैं दफन ना कर पाऊंगी, मैं बहुत छोटी हूँ बाबा, मैं दफन ना कर पाऊंगी। एक जुमला कहा, घबराना नहीं बेटा, वो एक चौराहा दूर पे दिख रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उस चौराहे पे जाना, एक मालिक अश्तर नाम का एक काफिला आएगा, उसमें एक बंदा होगा जिसका नाम मालिक अश्तर, तुम आवाज देते रहना, कोई है मुसलमान जो नबी के सहाबी को दफना सकता है, तो कोई ना कोई मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो सुबह में मालिक अश्तर आएगा इसी तरह से, और तुझसे बता देना, वो दफना देगा, ठीक है।
इस बात को बार बार सकीना से इमाम हुसैन बयान कर रहे हैं। इसी बात को शहजादी सकीना ने कहा बाबा आप ये बार बार ये क्यों हमें बता रहे वाकया? एक मरतबा हुसैन ने कलेजे से लगाया, ए सकीना रोजे आशूरा के बाद इस वाकये का तुम्हें खबर लग जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कयामत, अल्लाहु अकबर। शहजादी सकीना को कलेजे लगाया, आवाज दिया, ए सकीना रोजे आशूरा के बाद ये तुम्हें पता चल जाएगा। वहां पे सहाबी की बेटी ने कहा कोई मुसलमान है जो मेरे बाबा को दफना सकता है, रसूल के सहाबी को दफना सकता है? यार रसूल की बेटी कह रही है हाय मेरे बाबा को उल्ला कर दिया गया। अरे कोई तो है जो मेरे बाबा को एक कतरे आप दे दे। अरे कोई तो हो जो मेरे बाप को दफना सके। कोई दफन करने वाला न रहा, कोई मुझे दे दे।